Hey guys, welcome back to my channel. My name is Priyal and I'm back here again with another important questions part 3. मेरे part 1 और part 2 में आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए मैं part 3 भी बना रही हूँ. और आपने बहुत सारे comments भी किए थे कि please part 3 बना दो, part 3 बना दो. So I'm here again with part 3 of important questions asked in a cabin crew interview. So if you're interested, please keep watching. Okay, so question 1 is that what are the important qualities to become a cabin crew? ठीक है, अब क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं कि मतलब आप कैबिन क्रू में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. नंबर 1, इंग्लिश एंड हिंदी में आप फ्लुएंट होने चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में अच्छे हो हिंदी में नहीं हो, सो कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू? नो, यू कांट, बिकॉज यू हैव टू नो बोथ द लैंग्वेजेस. जितनी इंपॉर्टेंट इंग्लिश है आपकी, उतनी इंपॉर्टेंट हिंदी भी होनी चाहिए, बिकॉज हम एक इंडियन एयरलाइन है एंड ज़्यादातर जो पैसेंजर्स होते हैं वो हिंदी में बात करते हैं एंड दे आर कंफर्टेबल विथ हिंदी. तो हम लोग को वो लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा इफ़ यू डोंट नो हिंदी और इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश. ठीक है, सो यू शुड बी फ्लुएंट विद बोथ द थिंग्स. ठीक है, दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए, बिकॉज यू नो जैसे एग्जामिनर ना प्रोफाइलिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक जो नॉर्थ ईस्टर्न होते हैं ज़्यादातर, है ना, उनको ना दे क्वेश्चन अ लॉट इन हिंदी एंड दे आस्क यू टू स्पीक इन हिंदी because they assume कि you know they must be weak in that, but there are few north easterns that are so good. I have came across, मतलब मैं जानती हूँ उन लोगों को जो मेरे से भी इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं. so इसलिए वो ना टारगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइलिंग. सो ऐसा नहीं कि मुझे ना इंग्लिश आती है, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, सो दे विल नॉट आस्क मी इन हिंदी. अगर उनको लगा कि यू नो यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, सो आपको ना हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछ लेंगे, और हिंदी में बोलेंगे तो दे विल इन्फॉर्म यू कि प्लीज़ हिंदी में आप रिप्लाई दीजिए. ऐसा नहीं कि वो आपसे कैजुअली बात करें तो आप भी कैजुअल हो जाएंगे. ठीक है, सो ये क्वालिटी होती है, यू शुड बी अप्रोचेबल. एक कैबिन क्रू अप्रोचेबल होगी तभी पैसेंजर्स आपको अप्रोच करके अपने मतलब जो भी उनको चाहिए होगा वो आपको बोल सकेंगे विदाउट थिंकिंग. ठीक है, तो यू शुड नो इंग्लिश एंड हिंदी फ्लुएंटली, अप्रोचेबल होने चाहिए आप, एंड यू शुड बी हेल्पफुल, टीम वर्क होना चाहिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आप ये सब भी मतलब कि ऐसे बोल के पॉइंट्स बोल के आप मतलब और लंबा कर सकते हो उसको. सेकेंड थिंग इज कंपनी स्लोगन क्या है. ठीक है, कंपनी से रिलेटेड हो गया थोड़ा, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कंपनी से रिलेटेड रिसर्च करके जाओ. सो कंपनी स्लोगन इज गो इंडिगो, ऐसा मतलब कि उसमें लिखा हुआ है इफ़ आई गूगल है. बट वैसे जनरली अगर आप देखें तो एक स्लोगन एक और एक है कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस, OTP. ठीक है, कि इंडिगो इज़ ऑलवेज ऑन टाइम. ठीक है, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं. एंड मतलब आपको कंपनी से छोटा मोटा पूछ सकते हैं कि यूनिफॉर्म का कलर क्या है इंडिगो का. ऑफ कोर्स एवरीवन नोज, बट कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं ना, यू नो, सो दे जस्ट आस्क, उनकी मर्जी है. ठीक है, सो यू बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो आप बोल सकते हैं ब्लू कलर की होती है, नेवी ब्लू. ठीक है, तो नेवी ब्लू टाइप्स है. एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू प्रेफर टीम वर्क और इंडिविजुअल. ठीक है, ना इवन दो यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड आप मतलब खुद के लिए खड़े होते हो या जो भी है आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, बट आपको जॉब का भी क्राइटेरिया देखना है. ठीक है, ये जो जॉब करने वाले हो उसमें टीम वर्क इज ऑल दैट मैटर्स. ठीक है, तो आप एक सेपरेट एक क्रू नहीं होते हो, आप जिनके साथ भी ऑपरेट करते हो यू आर अ टीम. ठीक है, कुछ भी होता है यू इन्फॉर्म द लीड, शी हैंडल्स इट एंड एवरीथिंग. मतलब सब ना साथ में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ होना चाहिए, है ना. सो even if you feel like you are an individual person, please don't say individual because that will obviously reject you. ठीक है, तो ऐसा बोलो कि you prefer team work and वो बोलेंगे why do you think so. मतलब कि आपके कुछ पर्सनल लाइफ में भी आप कुछ टीम वर्क से रिलेटेड कुछ करते थे, या फिर यू नो why do you think team work is important, ऐसा करके क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकता है. सो वॉट आई थॉट वॉज, मतलब मैं भी प्रिपेयर करके गई थी, तो मैंने सोचा था इफ़ मुझे पूछा, सो आई विल से दैट आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम. ठीक है, सो देयर वॉज टीम वर्क इन दैट. इट्स अ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में भी टीम वर्क बहुत मैटर करता है. सो टीम वर्क मैटर, स्पोर्ट्स में जितना मैटर करता है वैसे इस जॉब में भी करता है. सो आप ये एग्जाम्पल मतलब मेरा सेम मत देना, बट मतलब आप ना कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो. अब वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू वर्क विद अस. ठीक है, अभी आपको जॉब चाहिए. ठीक है, बाद में आप दूसरी एयरलाइन स्वॉप करना चाहो या चेंज करना चाहो, या बस आपका मतलब आपको नहीं करना है उसके बाद, जस्ट एक बार आपने ट्राई किया एंड यू जस्ट वांट टू लीव इट. ठीक है, बट आप उनको थोड़ी बताओगे कि आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू अनदर एयरलाइन. ठीक है, आप तो ऐसे बताओगे ना कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एयरलाइन ओनली. तो आपने बोलना है कि दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू, या अगर आपने पहले भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, सो यू कैन से कि यू नो दिस एयरलाइन इज नंबर 1 एयरलाइन अकॉर्डिंग टू मी एंड एज वेल एज इन द you know everyone can see that it's a number 1 airline.
तो I actually wanted to be a part of this airline, and if I get selected today, it will be a dream opportunity for me, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है. And I don't think so getting a dream opportunity is something you can easily let go of, ठीक है. आप easily थोड़ी छोड़ दोगे अगर आपको ये opportunity मिलती है ना. So you will say कि you are planning to stay in this company for a really long time, and yeah, that's all you can say. So this is the last question of this video, and this is that what is your parents opinion about this job, ठीक है. Now why they are asking this, because they want to know कि आपकी family support करते भी हैं, and if they do not support you, why they do not support you, ठीक है. And if they have that barrier with themselves, then आपका भी same है ऐसा मतलब thinking, ठीक है. So you can say अगर support करते तो you can definitely say yes, they do support me a lot, even they were the ones who were pushing me to go for the interviews and all. So you can say that for me it was the same. But agar there are some parents who think that this job is something that is not nice, बहुत कुछ सुनने में आता है ऐसा पेरेंट्स को लगता है. But you can say that they have a thinking that it's not a nice job, उसमें ये सब होता है and blah 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 whatever they think, okay. So you can say कि उनकी वो thinking थी या है जो भी, but I have made them understand that what we feel it's not the reality. Inside the world it's different, it's totally different. तो आप ऐसे बोल सकते हो. And safe नहीं है job, is it safe or not? It's very safe guys. मतलब I would say कि company keep their employee very secure, to be very honest. So ये सब काफ़ी चीज़ होती है कि because they have not experienced that aviation industry, so they don't know about it. They just listen to some stuff here and there and they just assume things, right? So उनका thinking है which I wanted to change. That's also one of the reasons why I wanted to join this, because it was my dream and I know about this and I have explained them about this. So I hope this video was helpful for you. If you liked it, don't forget to like, share, subscribe, comment me if you want part 4 of it, because I have a lot of questions for you guys. And thank you so much for watching guys. Keep showering love. Bye. See you.